एक बड़ी खबर सामने आ रही है तेलंगाना से। आपको बता दें बीजेपी के नेता टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें ये बड़ी खबर है तेलंगाना से। टी राजा सिंह जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, टी राजा सिंह फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी बात है कि तेलंगाना का जो गोश महल विधानसभा सीट है, वहां से वो विधायक हैं और लगातार जीतते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लगातार वो नफरत के बोल बोलते आए हैं और अपने इलाके में बड़ा जनाधार है। ओबीसी से आते हैं। साक्षी, समझने वाली बात होगी कि अदर बैकवर्ड क्लास से वो आते हैं, लोध जाति से हैं और इलाके में उनका बड़ा जनाधार है। हिंदुत्व पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं और वही एग्रेशन अब उनके इस्तीफे की वजह मानी जा रही है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है कि उन्होंने जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेजा है और बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से उन्हें लेकर के विवाद चल रहा था पार्टी के अंदर में। टी राजा सिंह जो कुछ भी कहते थे उससे पार्टी कई बार उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती थी। अभी पिछले दिनों ही संजय बंदी का एक बयान सामने आया था। संजय बंदी ने कहा था कि टी राजा सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने नियमों में फेरबदल नहीं कर सकती, अपनी बातों, अपने जो कायदे हैं, कानून हैं, उसमें वो फेरबदल नहीं कर सकती। और अब परेशान होकर के टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जो शुरुआती जानकारी, जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है साक्षी, उसमें पता चला है कि नेतृत्व के साथ टी राजा सिंह का ठीक ठाक नहीं बन रहा था, बातचीत सही से नहीं हो पा रही थी और कहीं ना कहीं अपने एग्रेशन की वजह से वो पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे। और अब उन्होंने इस्तीफा दे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी पशुपेश में डाल दिया है, क्योंकि गोश महल विधानसभा सीट ऐसा है साक्षी जहां पर टी राजा सिंह की मजबूत पकड़ है और अगर टी राजा सिंह अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा वो तेलंगाना में थे और बार बार वो हिंदुत्व को लेकर के या हिंदू को लेकर के वो बयानबाजी करते थे और जिसके कारण उनका बड़ा जनाधार है, एग्रेशन माना जाता है उनके अंदर में। और एग्रेसिव बयानबाजी की वजह से ही टी राजा सिंह कई बार विवादों में भी रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या उनका इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं होता है। जी नीरज जी, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, उनकी पकड़ मजबूत है, जो कि हम रैलियों में भी देखते हैं कि बहुत भारी जनता वहाँ पे उनकी रैलियों में पहुँचती है। अब पार्टी उनकी जगह किसको जगह देगी या वजह और कुछ भी निकल के आ सकती है, या वो दोबारा से वापसी करेंगे या पार्टी के साथ अगर बातचीत होती है, समझौता हो जाता है? देखिए, टी राजा सिंह पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पहले भी उन्होंने एक बार किनारा किया था। उसके पहले वो तेलुगु देशम पार्टी से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद गोश महल विधानसभा सीट से लगातार विधायक रहे हैं। कई बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा है कुछ टाइम, लेकिन फायर ब्रांड नेता हैं। रही बात इस बात की कि आगे की क्या रणनीति होगी, पार्टी किस तरीके से उसको देखेगी, तो वो समय आने पर ही पता चलेगा। देखिए, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा नहीं भेजा है, समझने वाली बात होगी। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो पार्टी से इस्तीफा दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो उनका इस्तीफा मंजूर करती है या नहीं करती है। एक बड़ी बात आपको बताएं साक्षी कि ये कई बार पावर पॉलिटिक्स के लिए भी लोग इस्तीफे की पेशकश करते हैं, अपना दबदबा दिखाने के लिए भी इस्तीफे की पेशकश करते हैं कि ये सही है या नहीं है। ये बताने वाली बात यह होगी साक्षी, कहने वाली बात यह है कि टी राजा सिंह अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं और यही कारण है जो शुरुआती जानकारी जो ओएनओजी को मिली है, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको एक जानकारी दे दूं साक्षी टी राजा सिंह को लेकर के कि 2018 के जो हलफनामा जो उन्होंने डाला था उसमें उन पर करीब 43 केस लंबित हैं। आप समझिए कि कितने ज़्यादा केसेज हैं और मोस्टली केसेज जो है वो भड़काऊ बयानबाजी का है। वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत एग्रेशन में रहते हैं, हिंदुत्व को लेकर के पावर पॉलिटिक्स दिखाते हैं और हिंदुत्व के बैनर तले ही चुनाव लड़ना वो ज़्यादा उनके लिए ईजी वो महसूस करते हैं। तेलंगाना से ही असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लगातार वो भड़काऊ बयानबाजी करते आए हैं। आपको बता दें साक्षी कि 2020 में मेटा प्लेटफॉर्म ने भी उनको नफरती बयान के लिए फेसबुक सहित अपने सभी वेबसाइटों से प्रतिबंधित कर दिया था। आप उनके नफरती बयान का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उन पर और भी तरह के 2022 में हैदराबाद पुलिस का दावा है कि टी राजा सिंह पर 101 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 18 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो सांप्रदायिक अपराधों से संबंधित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टी राजा सिंह का विचार और अस्तित्व किस तरह का रहा है। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है,
अब उन्होंने जो रेजिग्नेशन जो भेजा है जी किशन रेड्डी को, वो अब देखना होगा कि जी किशन रेड्डी उसको स्वीकार करते हैं या नहीं, या पार्टी उसको स्वीकार करती है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है कि टी राजा सिंह ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर तेलंगाना से, जहां पे बीजेपी के कद्दावर नेता टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब देखना ये होगा पार्टी का अगला कदम क्या होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।